जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ ये चीज़ सही से कर लेना। जो दरवाज़ों का साइज़ होता है या हमारी खिड़कियों का साइज़ अगर सही से नहीं रखोगे फालतू खर्चा भी होगा और वो सही भी नहीं दिखेगा। तो आज की वीडियो देख लो, आपको मैं हर चीज़ का बता दूंगा कि कहाँ कितने साइज़ का आपको दरवाज़ा देना है या कितने साइज़ की विंडो देनी है, अच्छा कौन सा लगेगा, पैसे वेस्ट ना हो आपके। सबसे पहले चीज़ होती है हमारा जो मेन डोर होता है, उसी पे हमारा घर दिखना है। अगर आप साइज रखते हो 4 फुट बाय 8 फुट का, मतलब 4 फुट चौड़ा 8 फुट उसकी हाइट या 9 फुट, ये बेस्ट साइज होता है रूम एंट्रेंस के लिए। और एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, जितने बड़े साइज का विंडो या जितने बड़े साइज का डोर लगाओगे उतना ज्यादा खर्चा होने वाला होता है। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो साइज छोटे रख सकते हो, लेकिन अगर आपको घर प्रीमियम दिखाना है, लग्जरियस दिखाना है, सुंदर दिखाना है, तो मेन डोर जो रहेगा वो काफी बड़ा रखो। आप 4 फुट बाय 8 फुट या 9 फुट का आपको रखना ही रखना है। और साथ ही साथ अगर बड़ा डोर रखोगे सामान अंदर बाहर लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं तो जो स्टैंडर्ड साइज रहता है 3.5 बाय 7 फुट का हमारा दरवाजा होता है, और मोस्टली लोग करते क्या है, जो मेन डोर रहता है उसके ऊपर ये वेंटिलेशन का ये दे देते हैं। ठीक है, तो ये वेंटिलेशन बहुत पुराने ज़माने की चीज़ है। ये कभी ऐसा मत करना कि मेन डोर में ये ऊपर वेंटिलेशन देना है नीचे डोर देना है। इससे बेटर क्या है, 4 फुट या 5 फुट उसकी चौड़ाई रखो, बहुत बड़ा दरवाज़ा रखो, और हाइट उसकी 8 फुट या 9 फुट रखो। एक तो प्रीमियम दिखेगा, खर्चा होगा क्योंकि ये जो दरवाज़ा बनने वाला है वो 40-50 हज़ार रुपये का बनेगा अगर लकड़ी से बनवाओगे। नॉर्मल अगर लेके आते हो तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपया ये मेन डोर 4 बाय 9 का दरवाज़ा बनाने में खर्चा आ जाता है। अभी ऑप्शन क्या है हमारे पास, कौन कौन सा मेन डोर हम लगा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है पैनल डोर, जो चलता आ रहा है सालों से, लकड़ी पे कर्विंग की हुई होती है, बहुत अच्छे डिजाइन बने होते हैं। एक ये ऑप्शन है पैनल डोर का। दूसरा ऑप्शन है हमारा एमएस डोर या स्टील डोर। ठीक है, एक ये ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है हमारे पास फ्लश डोर का। जो ये मोस्टली 3 डोर टाइप के डोर हम मेन में लगाते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले जो पैनल डोर रहते हैं। पैनल डोर क्या हो गया, सॉलिड वुड से डोर बने रहेंगे जिसपे आप जैसा भी डिजाइन बनाओगे बहुत प्रीमियम लगता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, एक तो कॉस्टली बहुत ज्यादा है, दूसरा इस पे पीयू पेंट करवाओगे वो भी कॉस्टली हो जाता है, और इसके जो डिजाइन रहते हैं वहां डस्ट वगैरह लगती रहती है। तो इसके साथ आप जा सकते हो, बहुत अच्छा है, सालों से चला आ रहा है, और इसमें आप जैसा भी डिजाइन बनाओगे प्रीमियम लुक आपके घर को देगा, बस साइज थोड़ा बड़ा रखना। अगला ऑप्शन मेन डोर का हमारे पास हो जाता है एमएस या स्टील डोर। इस समय सबसे ज्यादा यही चल रहे हैं। इनके आप लुक देखो, बहुत अच्छी लुक मिलती है। काफी कंपनीज हैं जो इनको बनाती हैं, टाटा प्रवेश हो गया, या ये सामने जो कंपनी आप देख रहे हो, या ये कंपनी या ये कंपनी, हर एक कंपनी अपने टाइप के एमएस स्टील डोर बना रही हैं। आप इनको लगाओ, बहुत प्रीमियम लुक मिलती है, लकड़ी की तरह लुक मिलती है, सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है, इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है ना, ये इतनी जल्दी आपके टर्माइट से ख़राब होंगे। बस पानी का थोड़ा रहता है, लेकिन अच्छे से अगर पॉलिश पेंट इन पे किया हुआ है तो पानी से भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। बस इनका ड्रॉबैक एक है कि ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, आपको 20,000 से ही आगे अच्छे डोर मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि 4 बाय 8 का या बड़ा साइज का डोर लगाने जा रहे हो तो 50-60 लाख रुपए तक आपका इनडोर्स में चला जाता है, क्योंकि थोड़े कॉस्टली ही होते हैं, लेकिन उतनी ही ज्यादा प्रीमियम लुक आपके मेन डोर को ये दे देते हैं। फिर अगला ऑप्शन हमारे पास हो जाता है फ्लश डोर का। फ्लश डोर इस समय बहुत ट्रेंडिंग है, सब लोग वही लगा रहे हैं क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। प्लेन सी फिनिश होती है इनकी, इसमें पैटर्न आपको हजारों पैटर्न मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी बात इनकी ये है, ये काफी सस्ते मिलते हैं मार्केट में। आपको 5 से 6 हज़ार रुपए में एक अच्छा फ्लश डोर शुरू हो जाता है। फिर आगे आगे जैसे उसका साइज बढ़ता है, जैसे इसकी मोटाई बढ़ती है, वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ते जाता है। और कंपनी सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई, ड्यूरो, हर एक कंपनी इसको बना रही है जो प्लाईबोर्ड बनाती है, वो फ्लश डोर आपको बना के देती है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, 3 टाइप के फ्लश डोर आपको देखने को मिलेंगे, हॉलो, सेलुलर और सॉलिड। इनमें क्या है, हॉलो और सेलुलर आपको अपने घर में नहीं लगाना है, अंदर के एरिया में लगा सकते हो क्योंकि उसमें इतना सिक्योरिटी का इशू नहीं होता है। लेकिन बाहर में जब आपको फ्लश डोर लगाना है उसमें आपको सॉलिड फ्लश डोर लगाना है। सॉलिड फ्लश डोर क्या हो गया, अंदर से अच्छी लकड़ी पैक किया होगा, पूरा अच्छे से वो होगा, और इसमें जब आप साइज जाते हो 4.5 बाय 8 का तो आपको 15 से 16 हज़ार रुपए में वो अच्छा साइज का डोर, आपको फ्लश डोर देखने को मिल जाएगा। एक और ऑप्शन आपके लिए हो जाता है कि आप अपने घर में प्लाईबोर्ड लाओ और लेमिनेट या माइका जिसे बोला जाता है उससे वो डोर बनाओ, फ्लश डोर की तरह वो रेडी होगा। लेकिन उसमें क्या है, आप प्रोफाइल यूज करो,
टी पट्टी भी जिसे बोला जाता है, एल्युमिनियम में, गोल्डन में, ये काफ़ी प्रोफाइल आ जाती है, वो ये भी बहुत अच्छा लुक देती है आपके घर को। इसमें क्या है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, आपको जैसे भी टी प्रोफाइल लगवानी है आप उस हिसाब से टी प्रोफाइल लगाओ और आपका घर बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें माइका का कलर भी चूज कर सकते हो, टी प्रोफाइल का कलर भी, और अंदर का बोर्ड भी। उससे होता क्या है, हमारी क्वालिटी जो होती है डोर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि बोर्ड भी आपकी क्वालिटी का। नहीं तो आप जो फैक्ट्री से लेने जाते हो उसमें दिक्कत आ सकती है कि अंदर में जो माइके के अंदर, लेमिनेट के अंदर जो मटेरियल यूज किया है वो आपको आइडिया नहीं होगा। और होता क्या है, जब हम फ्लश डोर बाहर में लगाते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो पानी डायरेक्ट कभी कभी पड़ता है डोर्स पे, तो वो खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये दिक्कत आपको पैनल डोर्स में नहीं मिलेगी। पैनल डोर्स इतनी जल्दी खराब नहीं होते जब उनपे अच्छे से पीयू पेंट वगैरह किया होता है, सड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे जो मैं बेटर बोलूंगा मेन डोर के लिए, बजट का इशू नहीं है अगर, तो आप एमएस स्टील डोर के साथ जा सकते हो, और उसमें जो एंटी रस्ट वाले आते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, उनको लगाइए, एक प्रीमियम लुक भी मिलेगी, और ना वो पानी से, ना दीमक से, ना किसी से खराब नहीं होंगे। अगर बजट का इशू है तो आप फ्लश डोर के साथ जा सकते हो। ये हो गया मेन डोर के बारे में। अंदर चलते हैं, जो अंदर के दरवाजे हैं, आपका बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, तो उसका जो आपको डोर रखना है, जो बेडरूम होता है उसका आपको रखना है 3.5 फीट बाय 8 फुट। कितना? 3.5 बाय 8 का रखना है। बहुत अच्छा लगेगा, प्रीमियम भी लगेगा, सामान अंदर बाहर भी हो जाएगा। क्लियर यहां तक? जो ड्राइंग रूम का आपको रखना है, एक तो ड्राइंग रूम का आपको ओपन रखोगे तो बहुत सुंदर दिखता है, मतलब आपकी जैसे एंट्री होती है, आपका पहले लॉबी होगी या ड्राइंग रूम होगा, तो जो भी आपका गेस्ट आएगा या कोई भी है वो डायरेक्ट एंटर कहां करे, ड्राइंग रूम में या लॉबी में, क्योंकि उसका अगर ओपनिंग बड़ी रखी होगी वहीं जो आपका बाहर से स्ट्रेंजर या गेस्ट आएगा वो वहीं बैठेगा। तो आप कर सकते हो, जहां तो ओपन रख सकते हो, जहां आप उसका साइज रख सकते हो 3 बाय 7 फुट का, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे होता है हमारा टॉयलेट और बाथरूम। टॉयलेट और बाथरूम का जितना छोटा ओपनिंग रहेगा बहुत बढ़िया है, 2.5 बाय 7 फुट का रख लो, जहां आपको 2.5 बाय 8 फुट का, तो इतना अगर साइज रखते हो तो अच्छा लगता है। और एक चीज क्लियर कर दूं, अगर डोर्स की हाइट ज्यादा होती है वो प्रीमियम थोड़े लगते हैं और रूम आपके बड़े भी दिखते हैं और स्पेशियस दिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। किचन का जो आपको डोर रखना है, एक तो आजकल ओपन किचन का बहुत ट्रेंड है, तो ओपन किचन रखोगे वो तो बहुत अच्छा है, वेंटिलेशन भी रहेगी और प्रीमियम भी दिखती है। दूसरा, अगर डोर आपको रखना है तो उसका भी डोर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। बस एक दिक्कत आती है, कहीं किचन छोटी होती है, डोर बड़ा करेंगे तो उसके पीछे की जो एरिया होगा वो वेस्ट जाता है, तो इसलिए आपको जो डोर का किचन का डोर रखना है वो 3 बाय 7 फुट का रखना है, नहीं तो आप ओपन रख सकते हो। ये क्लियर हो गया आपको डोर का। इसी में आपको क्या करना है, कुछ रूम, रिलीजियस रूम जो रहता है हमारा, पूजा के लिए जो रूम रहता है उसको ओपन रखना है। ओपन बहुत प्यारा लगता है, और अगर साइज हो जाता है उसका 3.5 या 4 फुट चौड़ा और हाइट उसकी 7 से 8 फीट, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, उधर कर्टन यूज कर सकते हो। ये क्लियर हो गया आपको डोर का। डोर का यही स्टैंडर्ड साइज रहता है 3 बाय 7 का या 2.5 बाय 7 का, और मेन डोर आप बड़ा रख सकते हो। और मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जितने बड़े बड़े डोर रखोगे, कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं, आपको जो प्यारा लगता है, सुंदर लगता है, आप रख सकते हो, और बड़े डोर इक्वल टू प्रीमियमनेस आपके घर को। अगली जो विंडो आपको रखना है, विंडो का साइज देखो, विंडो का साइज किस पे डिपेंड होता है, रूम के साइज पे। रूम अगर छोटा है तो छोटी विंडो, रूम बड़ा है तो बड़ी विंडो। लेकिन और चीज भी आपको ध्यान देनी है, जब भी विंडो देनी है अपने रूम में, एक चीज का ध्यान रखना, अपना पहला फर्नीचर डिसाइड कर लेना कि आपका बेड कहाँ आ रहा है, टीवी कहाँ आ रहा है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइन किया रहेगा कहाँ कहाँ आना है, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आती है। और मोस्टली मैं देखता हूँ 60 to 70% लोगों को क्या होता है, विंडो दे देते हैं जहाँ ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, और फिर उनको बेड, कभी बेड आ जाता है उसके आगे, ना टीवी रखने की जगह होती है, टीवी कहीं साइड पे लगाना पड़ता है, तो ये दिक्कत आती है। पहले डिसाइड कर लो बेड कहाँ है, टीवी कहाँ है, डोर कहाँ है, फिर विंडो करनी है। देखो, जो आपका बेडरूम रहता है उसकी विंडो क्या करना है, आपको बड़ी सी रखनी है, बहुत प्रीमियम लगती है। विंडो रखनी है आपको 5 फुट, तो उसकी हाइट रखो कितनी, 5 फुट। नीचे तो हमारी विंडो शुरू कहां से होती है, 3 फीट पे हमारा सिल लेवल आ जाता है। 3 फीट से हम ऊपर विंडो शुरू करते हैं मोस्टली, तो 3 फीट से शुरू करनी है। 5 फीट उसकी कम से कम हाइट रखनी है, और लंबाई रखनी है 8 से 9 फीट। कितनी, 8 से 9 फुट। फिर से बोल रहा हूं, ये बाकी डिपेंड होता है आपके रूम साइज पे, लेकिन अगर आपका रूम है 12 बाय 15 का या 13 बाय 15 का, 10 बाय 10 से बड़ा जो रूम है उसमें इतनी बड़ी विंडो रखो, बहुत प्रीमियम लगेगी, बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि जितनी बड़ी विंडो रहती है, एक तो लाइट बहुत अच्छी अंदर से बाहर आती है, और दूसरा वो प्रीमियमनेस देती है, क्योंकि जब उस पर कर्टन लगते हैं ऊपर से नीचे तक, तो वो आपके रूम को 4 चांद लगा देगी। तो विंडो आपको बड़ी रखनी है अपने बेडरूम में। विंडो और ज्यादा प्रीमियम तब लगती है जब वो
पूरी फ्लोर लेवल से शुरू हो जाती है। जैसे आप सामने देख रहे हो नीचे से शुरू है विंडो, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना पड़ता है, जो ये एरिया है जहाँ ब्रिक है, यहाँ पे प्रॉपर से आपको दोनों तरफ मुलियन देने पड़ते हैं, कॉलम की तरह रहते हैं पिलर, और ऊपर बीम देना पड़ता है। बीच में खिड़की दोगे सही रहेगा, क्रैक्स नहीं आएंगे और फेलियर के चांसेस नहीं रहते, लेकिन ऐसी खिड़की को डिज़ाइन करके ही देना होता है। अगली जो आपकी ड्राइंग रूम की विंडो होगी वो 4x6 की आपको दे देनी है। कितनी? 4x6 की, क्योंकि छोटी सी विंडो चाहिए जो आपके सोफे के पीछे रहेगी या सोफे के फ्रंट में रह सकती है। किचन में जो आपको विंडो देनी है, दो किस्म से विंडो दे सकते हैं। एक तो हमारी ऐसे भी हमारी चिमनी आने वाली है, वहाँ वेंटिलेशन लगने वाली है, तो कोई इतनी दिक्कत ज़रूरत तो नहीं होती है किचन की, लेकिन लोग देते हैं। तो आपको क्या करना है, एक किचन रहती है उसको आपको 4 फीट उसकी हाइट रखनी है और 3 फीट चौड़ी रखनी है, इतनी ज़रूरत ठीक है। अगर आप अपने घर में चिमनी नहीं दे रहे हो तो फिर आपको विंडो कैसे देनी है, लंबी विंडो देनी है। मतलब उसकी लंबाई होगी कोई 5 से 6 फीट, जहां आपका चूल्हा लगने वाला है उसके आगे रखो वो विंडो 5 से 6 फीट, और हाइट भले आप उसकी कितनी रखो, 3 से 3.5 फीट, तो वो बहुत अच्छी दिखती है। मेन हमारा हॉल होता है, लॉबी होती है, उसमें भी आपको बेडरूम की तरह जाना है। आपकी जो विंडो का साइज होगा काफ़ी बड़ा आपको रखना है। ऐसा करो जैसे हमारा सिल होता है 3 फीट पे, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 1 या 1.5 फीट के बाद अपनी विंडो शुरू कर सकते हो, और हाइट उसकी रख सकते हो 7 फुट, 7 से 8 फुट उसकी हाइट रखो, और लंबाई 8 से 9 फुट रखो। बहुत प्रीमियम रिच लुक लेगी आपके घर को। बस ये ऐसी विंडो, जो जितनी बड़ी विंडो होगी उतने क्रैक्स के चांसेस होते हैं, तो आपको क्या करना है, सिल में आपको कंक्रीट बैंड देना है, टॉप में लिंटल बीम देना है, तो अच्छे से कोई क्रैक आपके घर में नहीं आएगी, और विंडो भी सही से आपके घर में लगने वाली है। अगली विंडो जो रहती है, वेंटिलेशन देनी होती है हमें। बाथरूम और हमारा टॉयलेट होता है, उसमें वेंटिलेशन की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो अंदर स्मेल रहेगी, मॉइस्चर रहेगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ वेंटिलेशन के लिए छोटे से छोटा 1.5x2 का तो वेंटिलेशन आपको देना ही है। कितना? 1.5x2 का। बाकी 2x2 का भी आप दे सकते हो, 2 फुट बाय 2 फुट का, या आप कर सकते हो 2.5 फीट बाय 1.5 फीट, ऐसा साइज आपको रखना है। बाकी डिपेंड किस पे होता है कि आपका रूम का साइज शेप कैसा है, बाथरूम का शेप कैसा है, उस पे हिसाब से हमें देना होता है। बाकी हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको घर में अगर पैसों का कोई इशू नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट का, तो आपको बड़े से बड़ा चीज़ रखना है, बहुत प्रीमियम लगेगा। और अगर पैसों का इशू है तो छोटा, मतलब इस हिसाब से डिसाइड करना जहां आपका फर्नीचर आने वाला है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी विंडो आपको देनी है, जो उसकी ग्रिल रहती है, ग्रिल इतनी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, क्योंकि एक तो लाइट नहीं आती, दूसरा वो अंदर से बाहर कोई देखेगा बहुत वियर्ड सा लगता है। अगर आपके एरिया में सिक्योरिटी का इशू नहीं है तो प्लेन विंडो बहुत प्रीमियम लगती हैं और अच्छी भी दिखती हैं आपके घर के लिए। अगर सिक्योरिटी का इशू है तो सिर्फ हॉरिजेंटल जो लाइन वाली ग्रिल आती है एसएस की या आयरन की, वो ग्रिल लगानी है। विंडो जो उसका शीशा रहेगा बिल्कुल प्लेन रखो, बहुत प्रीमियम और रिच आपके घर को लुक देने वाला है। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि अपने घर में विंडो का साइज और डोर का साइज क्या रखना है। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करो यार, हम रिप्लाई कर देंगे। बाकी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसी वीडियो सिर्फ सिविल साइट विजिट देता रहेगा आपको। थैंक यू गाइस।